आज के समय में जो हम देख पा रहे हैं, जो युवा वर्ग को हम देख पा रहे हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, शायद हम भी उसी में सम्मिलित होते हैं। हम भी उसी में हैं। देखते हैं कि वो थोड़ा सा कुछ अच्छा करना शुरू कर देते हैं, या फिर उन्हें लगने लगता है कि अब हमें शायद किन्हीं के सजेशंस की आवश्यकता नहीं है। हम स्मार्ट इनफ हैं कि हम चीज़ों को आसानी से खुद से टैकल कर सकते हैं और कर लेते हैं। और वो उस छोटी सी चिड़िया के बच्चे की तरह अपने घोंसले को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि हमारे तो पंख अब आ गए हैं और हम अब उड़ने के काबिल हैं। और बाद में जैसे ही बाहर उड़ते हैं, चील आदि जो उनसे जो शक्तिशाली जीव होते हैं उनको अपना शिकार बना लेते हैं। वो शिकार क्यों बना पाते हैं? इसका कारण ये है कि वो अपने जो जड़ है, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, वो अपने आप को उनसे ऊंचा समझने का प्रयास करते हैं और उनको कम आंकने के प्रयास करते हैं। इसमें वो भूल जाते हैं अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है या अपनी रियल शक्ति को या अपनी रियलिटी को। किसी भी तरीके का डिसीजन आप लेते हैं, आप एक बड़े हो जाते हैं, आप 18 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं, आप लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक माँ, एक पिता जो है, कई उम्मीदें। आप सोचिए कि जब विवाह होता है उसके बाद किसी किसी दंपति को, किसी जोड़े को बहुत वर्षों तक बच्चा नहीं होता है, तब वो कई जगहों पे भटकते हैं, कई जगहों पे भटकते हैं। कभी इस हॉस्पिटल, कभी इस अस्पताल में, कभी उस अस्पताल में, कहीं इस मंदिर में, कहीं सभी जगहों पे जाते हैं कि एक बच्चा हमको हो जाए, एक पुत्र या पुत्री। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है एक माता पिता के लिए कि हमारा पुत्र है या पुत्री है। कभी ऐसा नहीं, एक बस हो जाए। होने के बाद जैसे ही बच्चा होता है तो उनके अंदर एक उम्मीद होता है। और जब आप छोटे होते हैं तो जब आप खुद ही देख सकते हैं, आप में जो छोटे बच्चे होते हैं बड़ा ही आकर्षक होते हैं और बड़ा ही लगता है कि बस यही दुनिया है। और माता पिता के लिए सच में उनके बच्चे ही दुनिया है। लेकिन जैसे ही आप बड़े होने लगते हैं, जैसे ही आपके पंख आने शुरू हो जाते हैं, आपको लगने लग जाता है कि हम बहुत ही तेज हैं। आप डॉक्टर, इंजीनियर, तरह तरह की चीज़ें जो आपका स्किल जब होने लग जाते हैं, तब आप जो आपके माता पिता हैं जो शायद न पढ़े लिखे हों, लेकिन आपको उन्होंने उस जगह पर नामांकन दिला करके आपको उस योग्य बनाया कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर जो बनना चाहें आप बनते हैं। उसके बाद क्या अधिकांशतः यही होता है कि आप बनते हैं, फिर चीज़ें उस तरीके की नहीं होती है कि आप अपने आप को इस वापस एक एक ईगो का डेवलपमेंट हो जाता है जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मेरे याद में एक कहानी है, अब हम कहानी देख रहे थे तो पता चलता है कि बच्चे फिर अपने माता पिता को अपने दोस्तों से परिचय करवाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आप उनको परिचित कराने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं जिनसे आपका ओरिजिन है, जहाँ से आप कह सकते हैं कि आपकी उत्पत्ति हुई है, तो आप कैसे बढ़ेंगे?
हम आज एआई के युग में प्रवेश कर चुके हैं। आप जो चाहेंगे आपके कार्य को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना देगा। आप पढ़िए, सीखिए हर चीज़ों को, नई टेक्निक को सीखिए, नई टेक्नोलॉजी को आप निजात करिए, खुद उसके ऊपर बढ़िए, आप खुद उसको डेवलप करिए। लेकिन जो हमारे पुरानी संस्कृति है उसको मत भूलिए। जब आप उसको पकड़ के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको अलग ही आनंद आएगा। लेकिन आप जैसे अपने माता पिता से कट होते हैं, जैसे उनकी बातों को आप अवहेलना करना शुरू करते हैं और आप दूसरे रास्तों को पकड़ते हैं, तब चीज़ें गड़बड़ होती हैं। आजकल एक नया शब्द और हम सुनते रहे हैं, वो है प्यार। क्या है भाई प्यार? किस तरीके का एहसास है? क्या आप किसी दूसरे से प्यार कर रहे हैं? क्या आपको ये कनेक्टिविटी जो आपके माता पिता जितने बिना निर्लोभ भाव से जितना केयर आपका किया, जितना वो आपके लिए तड़पते रहे, जितना वो आपकी देखभाल किए, क्या कोई उस तरीके से कर सकती है? यदि हाँ, तो डेफिनेटली वो सच्चा प्यार होगा और आपको लेके देगा। लेकिन क्या यदि वो प्यार ना होकर के जो अत्याधुनिक युग में आज जिसको हम वासना कहते हैं, जिस तरफ ये मुड़ रहा है, तब क्या वासना की पूर्ति हुई, संबंध की समाप्ति हुई, फिर आपको वापस कहाँ आना है? इस मोड़ पे आके जो आज के युवा हैं वो फंस जाते हैं कि एक तरफ हम अपने माता पिता को छोड़ के आगे बढ़ गए, उनकी बातों को नहीं सुने, दूसरी तरफ इस तरफ से हमको धोखा मिला, तो अब हम कहाँ जाएं? तब उनको उनके मन में गलत विचार आदि आते हैं जो कि एकदम ही गलत है। आप सोचिए, कोई एक लड़की या कोई एक लड़का आपको किसी तरीके से आपके शरीर पे या आपकी स्वतंत्रता पे हावी नहीं हो सकता। इजी रहिए, जैसा है प्रेम। हाँ, प्रेम सही जो है, यदि आप समझना चाहते हैं तो श्री कृष्ण को पढ़िए, उनको समझिए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए। जब आप भटकते हैं, लय कि मैं भटक रहा, तब आप गायत्री मंत्र का भी पाठ करिए, पढ़िए, अपने मन को कंसंट्रेट करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। आप समझिए, आप गूगल करिए, नेट पे देखिए कि क्या स्थिति है आज। क्या आज के युग में प्यार, लव जैसा कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती है? क्या वो आपके माता पिता द्वारा दिया गया प्यार से ज़्यादा अलग है? पहले के समय में क्या होता था कि लड़के का विवाह जब तय हो जाता था, फिक्स हो जाते थे शादी, तब लड़के जो है अपनी जिनसे विवाह होना उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। उनकी मुलाकात लास्ट में एक ही बार होता था, जब वो उनका सिंदूर दान कर जाते थे, जब मंडप पे मिलते थे तभी। आज की तरह नहीं है कि बस रिंग सेरेमनी हो रहा है, ये हो रहा है, उनको मोबाइल दे दिए, उनसे बात कर, एकदम नहीं। और उनकी जो रिलेशन है आप देखेंगे अपने परिवारों में, बहुत ही गाढ़ रहा है, बहुत समय तक चलने वाला रहा है, जो कि आज के मॉडर्न युग का रिलेशन जो आप खुद ही टीवी सोशल मीडिया पर देखेंगे क्षणिक है। आज हमारे देश में तलाक का रेट बढ़ता जा रहा है। ये तो हमारे यहाँ परंपरा, हम पढ़ते रहे, हम मास्टर्स वगैरह पीएचडी भी कर रहा हूँ, हम तो देखे नहीं कि
तलाक क्या होता है हमको अब समझ में आता है, जब देखता हूँ कि तलाक ले लिया इन्होंने। क्यों ऐसा हो सकता है? जब एक व्यक्ति एक 2 दिनों के लिए किसी से मिलता है, दोस्त बन जाता है, जब कोई बात करता है, फिर उससे जब अलग होता है तो 2-3 दिनों में ही तो उसके अंदर बड़ा बड़ा मन दुखी होता है। और आप जिसके साथ 5 साल 10 साल रहे हैं, 20 वर्ष तक रहे हैं, और आप उससे कुछ कागजी चीज़ों द्वारा आप उनसे अलग हो जाते हैं। ये सब मॉडर्न एरा का है। ये हमारी पश्चिमी सभ्यता हमारी कभी नहीं रही। आप हम निवेदन करते हैं बस, ये तो हमारा ये, मैं शायद उतना उपयुक्त नहीं हूँ कि लोगों को लेकिन यदि एक भी व्यक्ति समझते हैं कि प्रेम का सही मायने क्या है या माता पिता के जीवन में महत्व क्या है, एक में ही बदलाव आता है और अपने रास्ता को बदल करके वो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो खुशी होगी। धन्यवाद। मज़े से रहिए।